श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टोशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं आज का कन्या राशिफल 24 नवंबर 2023। आज शुक्रवार का दिन रहेगा। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी माता के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की हम सभी शुरुआत करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। आज प्रदोष व्रत होगा। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:50 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:46 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। वहीं यदि राहु काल की बात करें तो सुबह 10:48 से 12:07 तक राहु काल रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज का कन्या राशिफल। तो भैया देखिए, कन्या राशि में लग्न में ही केतु देव बैठे हुए हैं नीच के शुक्र के साथ। तो नीच के शुक्र की ताकत को 5 गुना शुक्रदेव बढ़ा रहे हैं। वही सूर्य बुध मंगल आपके 3rd हाउस में विराजमान है, शनिदेव 6th हाउस में, और राहु के साथ चंद्रमा 7म भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि बृहस्पति देव 8म भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए, आज राहु के साथ चंद्रमा, राहु 28 डिग्री के आसपास है, यानी कि ये वक्री चलते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जबकि और सभी ग्रह ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो चंद्रदेव अब 24 डिग्री के आसपास रहेंगे। तो समझिए कि आज सुबह से लेकर के लगभग 2-3 घंटे या 4 घंटे का समय बड़ा टेंशन वाला होगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा की पावर उस वक्त बराबर सी होगी, और बल्कि चंद्रमा थोड़े वीक हो जाएंगे, क्योंकि वो जब 28-29 डिग्री पर पहुंचेंगे तो काफी वीक होंगे। राहु का उस वक्त प्रभाव ज्यादा होगा। तो लगभग सुबह से 3-4 घंटे का समय बड़ा टेंशन वाला रहेगा। बुध के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। तो इस बात को तय मानिए कि पराक्रम के बल पर सभी कार्य आपके बन जाएंगे। लेकिन पराक्रम छोड़ दिया, आलस्य का साथ दिया, सूर्योदय के बाद उठते हैं, मन में परेशानियां रखते हैं, आलस्य रखते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का कन्या राशि पर। शुक्रदेव की पावर केतुदेव बढ़ा रहे हैं। अब शुक्रदेव लगातार अपनी डिग्रियां भी बढ़ा रहे हैं, अर्थात उनके बल में थोड़ी कमी आ रही है। होता है ना कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ता है, लेकिन शारीरिक बल में कहीं ना कहीं कमी आती है। इसी प्रकार ग्रह जब डिग्री वाइज काफी अधिक होते हैं तो उनका ज्ञान तो बहुत रहता है, लेकिन शारीरिक बल उसमें थोड़ा कम हो जाता है। यह सिर्फ हमें प्रतीत होता है, क्योंकि यह दृष्टि विज्ञान पर आधारित ज्योतिष विज्ञान है। तो यहाँ पर अब हमारी जो नजर है वो काफी सही होनी शुरू होगी, लेकिन भटकाव की स्थिति अभी भी बन सकती है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मोरल्स पर ध्यान देना है, और यह मोरल्स हमारे भाग्य को काफी आगे की तरफ मोड़ेंगे। आपके धन संचय को जहां बढ़ाएंगे, वहीं अचानक से आपको कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कराएंगे। केतुदेव का लग्न में होना हर वक्त किसी न किसी चिंता में रहने को दर्शाता है। केतु जिसके भी लग्न में होंगे, भैया जिन जिन लोगों के केतु लग्न में है वो कमेंट्स करके बताइए कि क्या वो हमेशा चिंता में रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। लगन का केतु यह चीजें देता है, बेमतलब की चिंताएं देता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी होती है केतु पर। तो लग्न पर राहु की दृष्टि भी हो गई और केतु देव स्वयं लग्न में हो गए।
तो ऐसे में मानसिक तनाव ऐसे लोगों को हमेशा बना रहता है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आपको हमने बता चुके हैं, भैरव बाबा की आराधना करनी चाहिए या माँ छिन्न मस्तिका की आराधना करनी चाहिए। इससे राहु केतु जनित जितने भी दोष होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। माँ छिन्न मस्तिका का स्तोत्र का पाठ कीजिए, माँ छिन्न मस्तिका का ध्यान कीजिए, माँ छिन्न मस्तिका के मंदिर में जाकर के उनको भोग अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन की मानसिक परेशानियां और दाम्पत्य संबंधित परेशानियां काफी हद तक कम होंगी। बुध देव थर्ड हाउस में आपके लग्नेश, आपके दशमें थर्ड हाउस में पराक्रम से ही आप अपने भाग्य को बनाएंगे। आपको बताना चाह रहे हैं तो आपके पराक्रम में कहीं भी कमी आज नहीं दिखनी चाहिए। आपके जो द्वादशेश हैं सूर्य देव, वो भी तृतीय भाव में बैठ गए हैं, तो उनका यहाँ पर बैठना कारकत्व में आता है। तो देखिए, विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं, विदेश संबंधी कोई भी कार्य आपका अटका पड़ा है, तो यहाँ पर सूर्यदेव आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आप उस कार्य के पीछे पड़ जाइए। भले ही आपको बार बार असफलता मिले, लेकिन उसको छोड़िए मत, क्योंकि वो आपके ही भाग्य का है। क्योंकि अब सूर्य देव ने भाग्य पर दृष्टि डाल रखी है, तो भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, भाग्य को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। हो सकता है आपकी कुंडली की दशाओं बस एक दो बार उसमें आपको निराशा मिले, लेकिन अंत में सफलता आपको ही मिल रही है। और मंगलदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, अष्टम पति भी मंगल होते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ऊर्जावान बढ़ा रहे हैं। आप अभी तक सुबह नहीं उठते होंगे, तो आपको सुबह उठाना इन्होंने अपना आप शुरू कर दिया होगा। सुबह सुबह आपकी आंख खुल जाती होगी, अपने शरीर में एक जोश, एक ताकत आप इन दिनों महसूस कर रहे होंगे, जबकि आपने कोई अलग से कोई मेडिसिन नहीं ली, लेकिन फिर भी आपके अंदर जोश, ताकत की अधिकता आपको दिखाई दे रही होगी। मंगल यही तो है, कारकत्व मंगल किस चीज का करते हैं? पराक्रम का, जोश का, अहंकार का, क्रोध का, शारीरिक ताकत का, खून में उबाल का। हालांकि चंद्रदेव भी खून के कहीं ना कहीं प्रतीक होते हैं, क्योंकि तरलता जो होती है वो चंद्रदेव के कारण ही होती है, लेकिन मूल तत्व जो ब्लड होता है वो मंगल देव का ही होता है। तो ब्लड संबंधित दिक्कतें आपकी दूर होंगी। जो गुप्त रोग आपके कहीं ना कहीं जो बीमारियां थी वो आप इलाज करा रहे थे, नहीं पता चल रहा था, अब उन रोगों का पता चल जाएगा कि भैया किस वजह से यह रोग आपको हुआ है, या फिर कोई भी दिक्कत हो, आखिर वो दिक्कत क्यों हो रही थी। अब तक तो आप कारणों को ही नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब आप कारणों को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि किसी ना किसी तरह के, या तो किसी व्यक्ति द्वारा या फिर आपके अपने ही मन के द्वारा आपको यह सोचने पर मजबूर किया जाएगा कि यार ये जो समस्या है, ये जो रोग है, ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है, आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और जब उत्पत्ति का पता चल जाएगा तो समाधान भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म के साथ ही मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, यही प्रकृति का नियम है। तो भैया आपको हर समस्या का समाधान यहाँ बैठ करके मंगलदेव देने वाले हैं। राहु के साथ चंद्रमा का होना दोपहर तक ये आपको थोड़ी दिक्कत में डालेगा। दोपहर के बाद आपकी स्थितियां सुधार में आएंगी। फिर बृहस्पति देव अष्टम में चले जाएंगे बृहस्पति के साथ। अष्टम में चंद्रमा का जाना अच्छा नहीं, लेकिन बृहस्पति देव जो कि सप्तमेश हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे, क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण भी बनेगा, आपके गुप्त ज्ञान में भी ये वृद्धि करेंगे। लेकिन फिलहाल भी चंद्र के साथ राहु कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस पावर को काफी बढ़ा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह, थोड़ी दिक्कत जरूर ये पैदा कर रहे हैं, लेकिन भैया बुध देव के नक्षत्र से हैं तो आप बड़े ही ज्ञान से काम लेंगे, आप लाइजनिंग से काम लेंगे, आप मैनेजमेंट से काम लेंगे। तो आज जहां तक हमारा मानना है, दाम्पत्य जीवन में आप अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर एक रास्ता अख्तियार कर लेंगे, जिससे कि आप दोनों के संबंध अच्छे रहें। अब वो क्या रास्ता हो सकता है, वो उस वक्त के परिणाम, उस वक्त के गोचर पर निर्भर करेगा। लेकिन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जून जुलाई तक अपने संबंधों को बिल्कुल भी विच्छेद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आपके संबंध हमेशा के लिए एक हो जाएं।
फिलहाल की परिस्थितियां थोड़ी राहु और बृहस्पति की वजह से खराब हैं, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में गए हैं। जब सप्तमेश नवम भाव में जाएंगे तो भाग्यवश आपका जो ये दिक्कत दाम्पत्य की चल रही है, ये काफी हद तक आपकी सोल्व हो जाएगी। आज एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि बृहस्पति के साथ चंद्रदेव आएंगे, तो आज दोपहर बाद यदि आप किसी ऐसे कार्य में लगे थे जिसके कि आपको 5-6 महीने हो गए हैं, वो आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा था, तो वो पूर्ण हो जाएगा। कोई साधना में सिद्धि नहीं मिल रही थी, साधना पूर्ण हो जाएगी। कुछ कोई आप शक्ति के लिए कोई साधना कर रहे थे, शक्ति आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, तो आज शक्ति प्राप्त होने के पूरे चांसेस आपके बनते हैं। हर तरीके से आज का गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। बस शिव भगवान की आराधना कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान शिव को दूध अर्पित कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। मानसिक टेंशन को एक तरफ रख दीजिए। हर तरीके से गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।